को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं दे कि हम लोग इसे अपने जीवन में उतार सकें, ढाल सकें। प्रभु ये शक्ति देते रहे हम लोगों को। काका ये इससे सत्संग नहीं होगा। गहराई में उतरते हुए यहां तक पहुंचे थे कि जो अपने मन की क्षमता को बनाए रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन है ये बात गृहस्थ आश्रम के अंदर, जबकि नाना प्रकार के हालात नीचे ऊपर होते रहे हों और हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है कि भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने मन को मजबूत बनाए। कभी कुछ संसार है और हम भी संस्कारी जीव हैं, तो मालिक से प्रार्थना करते रहना कि परमात्मा मैं सही रूप से अपने मन को बनाए रखूं, मुझे सहने की ताकत दो। ये हमारे बस की बात नहीं कि हमारे हालात हमारे अनुकूल हो, हमने जान लिया। बस भगवान हमें शक्ति देंगे। जिन्होंने ये प्रश्न प्रेरणा देकर के आपसे करवाया है, शक्ति देने में वो पीछे नहीं हटेंगे। महाराज जी शक्ति अवश्य में देंगे। उनका वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जन मुराद अपनी पाए। प्रातः काल उठ करके जरूर अपने इष्ट देव जी से प्रार्थना कर दिया करेंगे, भगवान मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने आप को इस योग्य बना सकूं। जो मैंने किया वो मैंने भोगना है, लेकिन मैं इसके योग्य बन जाऊं, मैं अपने आप को इसके योग्य बनाकर अपने जुटा पाऊं, लगा पाऊं। लीजिए आगे बढ़े। अब एक बात और जो भगवान ने कही, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाया जा सके, हम आगे लीजिएगा। भगवान ने इरादे की बात कही इसी दूसरे अध्याय के अंदर। एकाग्र रहिए, ये समय हम इसी रूप में सफल किया चाहते हैं। इरादा, जीव एकांत में बैठकर, जैसे आप एकांत में बैठे हैं, विचार किया होगा, लेकिन प्रसंग है इसलिए मुझे शुरू से इस पर जोर देना होगा। ये विचार कर ले, इरादा किसका करना है? भगवान का। इरादा संसार का नहीं करना। क्यों? वो तो जो मिल रहा है वो तो हमारी प्रारब्ध में मिलेगा। जीव को ये बताया नहीं जाता वो प्रारब्ध करना, मैं इतना पढ़ लूं, मैं इतने धन कमा लूं, ये तो प्रारब्ध में है। मैं इतनी इज्जत ले लूं, प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो पिट मर जाए इंसान, नहीं मिलेगा। एक बात मैं और बता दूं, शास्त्रों के लाभ उठाते रहना। जो प्रारब्ध में है थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं मिल जाता है, जो प्रारब्ध में नहीं है पिट पिट के मरते हैं तो भी नहीं मिलता। ये याद रखना, मेरी प्रारब्ध में है ये मुझे कैसे पता लगे? थोड़े से पुरुषार्थ से आपके सामने चीज आ जाएगी। थोड़ा सा पढ़ेंगे आप जो चाहते हैं बन जाएंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे आपको नौकरी मिल जाती है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे आप कुछ जो प्राप्त करना चाहते हैं दैट यू विल अटेन। आप विचार करो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, लेकिन आपने घोर परिश्रम किया, समझ आइए मेरे प्रारब्ध में नहीं है। मैं अपना टाइम मत बर्बाद करूं, मेरे पास टाइम अपने धार्मिक रूप में लगाए रखूं। ये व्यास जी की बात हमेशा याद रखना मेरी कल्याणकारी देवियों, मेरे सज्जनों। थोड़े पुरुषार्थ से आपकी कामना यदि पूरी हो जाती है तो ये आपके प्रारब्ध में है, वरना ये बात सत्य हमें कैसे पता लगे ये मेरे प्रारब्ध में है कि नहीं है? कितना अच्छा जवाब देंगे हमें क्या पता लगे ये मेरे प्रारब्ध में है? हाँ, अगर थोड़े पुरुषार्थ से चीज मिल जाती है वो आपके प्रारब्ध में है, अगर थोड़े पुरुषार्थ से नहीं मिलती तो समझिए आपके प्रारब्ध में नहीं है। अच्छा बात, तो उसको छोड़ दीजिए कि जब मेरे प्रारब्ध में नहीं है तो मैं क्यों धक्के खाऊं, अपना टाइम बर्बाद करूं, अपनी एकाग्रता खराब करूं, अपने मन के विक्षेपता में ला करके ना लोक कर रहूं ना परलोक कर रहूं। क्योंकि प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं होना। हाय भाई, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होना है वो होना है और अनहोनी नहीं होना वो नई प्रारब्ध है। अगर आप उसमें रहे, ये लोगों को पता ही कोई नहीं इस बात का, ये धक्के खाते रहती हैं। मिनते समाजते का, मिनिस्टर के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, उनके तलुए चाट, उनकी सिफारिशें कर, अपना टाइम बर्बाद। रजोगुण को शोभा देता है, आपको नहीं। उनके जीवन का उद्देश्य ये है खाना पीना भोगना, और मेरे देवियों वो इसी में रह जाएंगे मेरे सज्जनों। हमें नहीं, अपना पुरुषार्थ किया, बस लगे रहे अपने व्यवहार में। अब आइए, अब थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाएं? धार्मिक निर्णय कर ले। सुनो मेरे देवियों, आप समय सफल कीजिए। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाएं? निर्णय कर लो कि मैंने जो मेरी आयु रह गई है इस पर ही मत विचार करो। पश्चाताप अब छोड़ दो, टाइम बड़ा बर्बाद होता है पश्चाताप में। जो आयु रह गई, 1 दिन है या 100 दिन, आप कई दिन बर्बाद करते, हाय पहले पता होता क्या मिलेगा इससे।
मैं बहुत भक्ति कर लेता, मैं बहुत कुछ कर, किससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब आपके ये जो रह गया है, 10 दिन बाद रोने के बाद भी यही आपने कहना है, 100 दिन रोने के बाद आपने आखिर में यही कहना कि अब जो समय रह गया है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मैं अपने आप जुटा लू, मैं अपने आप को लगा लू। अब ये पक्का इरादा कीजिए, नहीं तो भगवान जी स्पष्ट कह रही है, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। हमने ख्यालों में नहीं उलझना, हमने भगवान जी की इस बात को हमेशा के लिए पकड़ लेना है। तो कर सच्चे दिल से परस्तिश। 9वें अध्याय का आखिर में फरमान मेरे और आप सब के लिए सिर आंखों पर, कि अपने पूरे तन मन से मनोयोग पूर्वक मैंने भक्ति कमानी। ध्यान देना, कितनी मुसीबतें आए आने दो, कितनी आफतें आती आने दो, कितनी अड़चने आए आने दो, व्यक्तिगत अड़चने हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आने दो, पर भक्ति कमाने में ही मेरा लोक बनेगा, मेरा परलोक बनेगा। अब हमारे महापुरुष कहती है, अब ये निर्णय बड़ा गहरा उतर जाना चाहिए कि ये तो मैंने करना ही है। जब तक मेरे एक विश्वास है मैंने भक्ति कमानी है। अब मेरे से पूछा जाना चाहिए, निर्णय तो हमने ले लिया, हमने पक्का इरादा कर लिया कि हमने भक्ति कमानी है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट भी जाया ना करो मेरी देवियों, मैं आपके लिए कितना करता रहता हूं, एक मिनट ना जाया होने पाया आपका, आप यहां आने का पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो निर्णय आपने कर लिया कि मैंने भक्ति कमानी है। अब मेरे से पूछो भक्ति किसे कहती है? शाबाश, ये तो हमने निर्णय कर लिया कि हर कीमत पर जो आयु रह गई बस वो मैंने भक्ति कमानी। जो आयु रह गई, रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ, मैंने अपने आप को भक्ति में लगाना। रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ मैंने भक्ति में लगाना। नाउ यू हैव डिटरमिन्ड, यू आर मेड अप योर माइंड, अपने माइंड को आपने मेड अप कर लिया। अच्छा, अब हम जाने भक्ति किसे कहते हैं, मैं फिर बताता हूं। ऐसा दीजिए, मन को, मन के विचारों को भगवान में लगाए रखना भक्ति कहलाती है। देवियों एकाग्र हो जाओ, मन नाम है विचारों का, विचारों की इंडिकेशन भगवान की ओर हो, विचारों का बहाव भगवान की ओर हो। वाह, कितना सरल कर दिया व्यास जी ने, बहुत बड़ा उपकार है प्रभु का, बहुत बड़ा उपकार। भगवान कृष्ण रूप में सुदर्शन चक्र लेके आए पापियों के संहार के लिए, और महर्षि वेद व्यास के रूप में प्रभु हमारे भगवान जी क्या कलम दैवी लेखनी रूप में आए हमारे लिए। धार्मिक व्यक्तियों के लिए भगवान की कलम चली और अधार्मिक के लिए भगवान का चक्र चला। ये बात जरा पकड़ लो हमारे जैसों से। भक्ति क्या, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए। क्यों? जहान के लिए जो भगवान ने परिभाषा दी है कुछ नहीं बनेगा। हमारी जो उमंग, तरंग, लगन संसार नहीं पूरी कर सकता। संसार का सब प्राणी पदार्थ अनित्य है, और जो चीज अनित्य होती है उसे प्राप्त कर लिया जाए तो अत्यंत दुख देती है। देखिए नियम भगवान का, जो मेरी देवियों अनित्य है, हाँ प्राप्त कर लोगे तो अनित्य का स्वभाव तो वो छोड़ेगी नहीं, उसमें परिवर्तन आएगा, आपसे गवारा ही नहीं होगा, आपसे सह ही नहीं होगा। उससे तो अपना स्वभाव छोड़ना नहीं, वो तो अपना स्वभाव बनाए रखेगी। अनित्य है, इट इज टेम्पोरेरी एंड चेंजेबल, पेरिशेबल, चेंजेबल मस्ट बी पेरिशेबल। ये आप कहां सहन करती हैं? यदि शुरू में आपको बता दिया होता कि संसार के सब प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील और नष्ट होने वाले हैं, और जिनमें ये दो अवगुण हो वो दुख देती है, कभी भी आपने संसार के प्राणी पदार्थों की तमन्ना करने में अपने आप को नष्ट न किया होता। यही माया है जो आप कहते हैं। माया किसे कहती है? माया यही कहती है कि जो वस्तु जैसी नहीं उसके उलट समझ लेना माया है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। व्हाट इज माया? किसी प्राणी पदार्थ के स्वभाव के उलट धारणा बना लेना माया है। क्लियर कर लो मेरे से। प्राणी पदार्थ तो अनित्य है, दुखदाई है, हम क्या समझते हैं? नित्यम सुखम, दीज आर ऑल परमानेंट एंड प्लेजर गिवन, सो आई मस्ट अटेन। कितनी मूर्खता है हम सबकी। क्या ये परमानेंट है? एकाग्र है ना मेरी देवियों, कुछ लेके उठो। परमानेंट तो नहीं है। जो परमानेंट नहीं है तो वो प्लेजर गिवन कैसे देंगे? है ही नहीं। वाह हमारी मूर्खता, वाह हमारा ब्लंडर, उल्टी समझते रहे। ये माया की है कार फरमाइया, ये माया ही करती है सब कुछ अइया, यही माया है। और माया कुछ और बात है। माया कभी आपके सामने खड़ी नहीं, माया हूं खा जाऊंगी तो मैं कच्चे आई। माया हमारी बुद्धि पे पर्दे डाल देती है। वस्तु कुछ होती है, हम अपनी दृष्टि से कुछ का कुछ समझे बैठे या समझ लेते हैं।
आप में से कोई भी अब ऐसा मेरा भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी मैया, मेरी बेटी ना हो जो वस्तु को यथार्थ रूप में ना देख पाए। गीता जी का लाभ थोड़े रूप में यूं उठाया जा सकता कि प्रकृति को हम सही रूप में समझ ले। रहो अपने परिवार में, रहो अपने बाल बच्चों में, लेकिन पहले समझ तो लो जिन बाल बच्चों में रह रही हूं, जिस संसार में मैं रह रही हूं, वो संसार अनित्य है। दैट इज पासिंग शो। संसार को पासिंग शो कहा गया। बड़ा प्यारा शब्द है ये गुरुदेव का, पासिंग शो। जैसे महाराज जी का पावन दिवस होता है, हाँ पावन अवतारी दिवस है, जुलूस निकलता है, चौराहों पर बड़े अच्छे अच्छे भजन गाने वाले आते हैं, भजनीक, हाँ बड़े अच्छे भजन सुनाते हैं भगवान जी की महिमा में। आप इस चौराहे पर, फिर थोड़ी देर बाद विसल बजी अगले चौराहे पर, अगले, ये तो है आप इतना बड़ा जुलूस आगे निकलते, अंग्रेजी बोलते हैं पासिंग शो। फिर अगले चौराहे पर वो अगला गीत कोई और चलेगा। संसार भी इसी तरह पासिंग शो, पासिंग शो जी, टिकना है ही नहीं। थोड़ी देर रौनक दिखाएगा अगले चौराहे पर, फिर वहां कुछ गाएगा, फिर थोड़ी देर रौनक दिखाएगा, देन नेक्स्ट क्रॉसिंग, इस बार फिर नेक्स्ट क्रॉसिंग। दाना कहां इससे खुश काम है। दाना आदमी व्यवहार तो करता हुआ दिखाई देगा, कभी भूल के भी सपने में भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इट इज मियर पासिंग शो। ये बात आप में गहरी उतर गई है तो आप पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा। अगर नहीं होती तो कृपा करवाओ भगवान की अपने पर रहमत करवाओ कि ये मैंने करवानी है, ये मैंने होना ही है। शाबाश, मौज बहार कि ये तो मैंने करवा, ये तो भाव बिठा लेनी। अब कोई ये कल्पना नहीं, बिल्कुल इमेजिनेशन, सपोजिशन नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट है। अब करो पक्का इरादा कि मैंने भक्ति कमानी, मतलब मैंने अपना मन भगवान में लगाना। आप विचारों का परवाह आपका इसी समय बैठे बैठे अगर सही समझ लिया और ये विचार गहरा उतर गया है, भगवान की ओर हो जाएगी। अगर आपने सही समझ लिया, भगवान की ओर जाने में जीव को देर क्यों लगती है? उसकी अपनी मूर्खता कि वो संसार को सही समझता नहीं है, उसकी अपनी मूर्खता। अगर किसी भी वस्तु का यथार्थ रूप लिया जाए तो मैं बताऊं मन खट्टा हो जाता है। किसी भी वस्तु का उसके जीनियल एंड रियल एस्पेक्ट, ये अंग्रेजी शब्द बड़ा अच्छा है, एस्पेक्ट ऑफ द थिंग, मन खट्टा हो जाएगा। किसी वस्तु का रियल एस्पेक्ट देखिए, उसमें क्या नजर आएगा? देखने में तो चीजें अच्छी नजर आती हैं, लेकिन ये तो चलायमान है, टिकने वाली तो है नहीं। जो मन कामना करके, वासना करके बाहर निकला था, चुप करके वापस आ जाएगा। कि मैं अपनी जान को ज़हमत में डाल दूं, अपने आप को खतरे में डालूं? ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, थोड़ी देर में बहुत लाभ उठाओ जाएगा। अब आपका मन का प्रवाह, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर करो व्यवहार, लेकिन चौथाई मन आपका संसार में रहेगा। इस भाव के बैठ जाने के बाद 1/4 इन द वर्ल्ड एंड 3/4 इन डिविनिटी, इन गॉडलीनेस। मेरे रब्बा हम आजमा रहे हैं, आप भी आजमा लो। सिर्फ चौथाई भाग आपका संसार में रहेगा और 12 ने आप भगवान के साथ रहेंगे। इसको भक्ति कहते हैं। अब कोई नई कामना नहीं उठेगी। पहले कामना किसी आप उठाते थे, कितना तर्द करते, कितने अपने आप को बर्बाद करते थे। नाउ नो मोर। आप अपने आप में शांत हैं, आप अपने आप में आनंदित है। मेरी देवी, कोई कामना आप में, अगर कोई कामना आती तो आपकी मूर्खता। आप देखिए कि मन मुझे फिर धोखा देना चाहता है। किसकी कामना? जो मेरे प्रारब्ध में है वो तो मुझे मिलनी है, उसके लिए मैं अपने आप को लगा रही हूं। और जो प्रारब्ध में नहीं है, पिट मरूं तो भी नहीं मिलेगी। हाय खाए, या तो मुझे बोलने न दो, या मन में ये रख लो, जो मेरे प्रारब्ध में है मैं जुटा हुआ मुझे मिल जाएगी, और जो मेरे प्रारब्ध में नहीं है मैं उसके लिए क्यों कामना करूं, मैं उसके लिए क्यों मरूं, मैं सारा टाइम भगवान के लिए क्यों ना लगा दूं। जो चीज आपके प्रारब्ध में आपको जरूर मिलेगी, और जो प्रारब्ध में नहीं है सारे इकट्ठे होकर के पुरुषार्थ करो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाय तो इंसान का मन क्या होगा? अब भगवान जी में। इसको भक्ति कहती है। संसार के ख्याल उड़ जाएं, भगवान के विचार रहे टिके, इसको मेरे प्रभु कहते हैं, करते हैं खालिस इबादत। यह सच्ची भक्ति। आप लोग जो गृहस्थाश्रम में क्या करते रहते हैं, काफी संसार के भी संकल्प कर, धंधे नहीं आदमी को बर्बाद करते, गृहस्थी नहीं बर्बाद करती। वरना कबीर जी गृहस्थी थे, तुलसीदास जी गृहस्थी थे, भगवान कृष्ण जी की बड़ी भारी गृहस्थी थी, व्यास जी गृहस्थी थे, गीता के साथ जितने भी संबंध है सारे गृहस्थी हैं।
है। व्यास जी गृहस्थी, भगवान कृष्ण चोटी के गृहस्थी, हाँ, अर्जुन चोटी के गृहस्थी, संजय गृहस्थी, धृतराष्ट्र अंधा गृहस्थी, हाँ, बाल ब्रह्मचारी कौन है उसके अंदर? सारी गृहस्थी हैं, लेकिन उन्हें रहने का ढंग आ गया था, रहने का तरीका आ गया था। शाबाश। तो गृहस्थाश्रम आपके लिए कोई शॉप नहीं है, अगर रहने का ढंग आ जाए, अर्थात मन इसमें ना उलझाए तो, और मन ही उलझेगा उसकी असलियत देखकर। रहो जहां भी मेरे भगवान ने रखा है, दी बेस्ट सुप्रीम, लेकिन उलझा लेते हैं अब मन में कामना उठेंगी, वासना उठेंगी, अब नहीं भक्ति होती। अब इंसाफ क्या होगा? ना तो अब भगवान की ओर इंसाफ कर पाएंगे, ना जहान की ओर कर पाएंगे। इस जगह पर एक संसारी आदमी या भगवान का प्यारा, ना भगवान का प्यारा, ना जहान का प्यारा, कहीं भी आपसे न्याय नहीं होता। तो ये भूल अब आपसे ना होने पाए, किसी भी मेरी मैया मेरी बेटी से ये ना भूल होने पाए। संसार को समझा, एंड माइंड फुली एंड होली एंड सोली विथड्रॉन, विथड्रॉन, नॉट टू बी विथड्रॉन, ड्रॉन हो गया, खिंच गया मन। अब थोड़े समय में उठा लो लाभ, थोड़े दिनों में ही। इसमें है क्या? मन पूर्ण पेन भगवान में लगा रहे। ये कुछ 10 सालों की बात है, मैं 10 साल भक्ति कमाऊंगा तब मेरा कल्याण होना है, या 10 दिन में मेरा कल्याण, या 10 महीने में कल्याण होना ना। तो कल्याण कब होना है? ख्याल उसके, हाय वो मेरा रब्बा। सतार तो ये बनाना है, चाहे मैं 10 दिन में बना लूं, चाहे 10 महीने बना लूं, चाहे 10 सालों बना लूं, और महामूर्खता मेरी चाहे 10 जन्मों में बना लूं। कोर्स तो ये पूरा करना है, ख्याल उसके वश में। वो सुनो नेक जीवो, वो मुझे सुरखरू होकर भगवान के पास जाने दो। सारी बात क्या है? ख्याल उसके वश में, अपने विचारों को वश में करना। तो विचार किसके उठती हैं? संसार को सही समझा ही नहीं, इसलिए उसके विचार तंग करते हैं। जिसने असलियत को समझ लिया व्यवहार कर रहा है, मां बाप बहन भाई के साथ जो भी अपने हैं, लेकिन उनके संकल्प विकल्प ही नहीं उठेंगे। वाह, उनके संकल्प विकल्प ना उठना, हाय बड़ी हिम्मत की बात। और आप गृहस्थी में मेरे से कहीं ज्यादा मेरे प्रभु आप पे खुश होंगे। गृहस्थी और ख्याल उसके वश में, वाह, मन पर पूरा निग्रह हो गया। इसको मेरे भगवान बोलते हैं मेरा अनन्य भगत। भगवान की डिक्शनरी में ये विशेष शब्द है, अनन्य, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। एक्सक्लूसिव अंग्रेजी की ये शब्द कैसा है? एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म इंक्लूडिंग इन वन, एक्सक्लूडिंग इन एवरी नेम एंड फॉर्म और इंक्लूडिंग इन वन। इसको हमारा धर्म कहता है अनन्य भगत, अनन्य पुजारी। क्योंकि नाउ यू आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, और एक में अपने आप को आपने लगा दिया। ये अवस्था बन गई तो अभी लो कल्याण आपका, अभी लो मेरी बेटी। है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बढ़ा के बात नहीं कह रहा, मैं कोई बढ़ चढ़ के आगे नहीं निकल रहा, एग्जेजरेशन नहीं मेरी हो रही, अतिशयोक्ति भी नहीं है। अब इतना ना कर सको, मैं क्या करूं आपके लिए, और क्या और आगे निकल चलूं? इस संसार का चिंतन करने में हम मरते हैं। क्यों चिंतन करें? व्यवहार करो। किसने रोका आपको व्यवहार करने में? भगवान तो बार बार कहते हैं अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का, तेरा शरीर ही टिक सके अगर तो कर्म छोड़ दे दो। और अगर तू मेरी माने, भगवान कहते जी प्रभु आपकी मानूंगा, तर्क के अमल से गए भीतर। बेटे जी मेरे प्रभु, कर्म छोड़ देने की अपेक्षा जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से कर्म करना तेरे लिए, समाज के लिए कल्याणकारी है। लो, हजूर ने सुप्रीम जज की तरह निर्णय दे दिया कि कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करने का ढंग सीख कर। कर्म करने का ढंग कर्म के फल की चाहना नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने करना है। और कर्म के फल की चाहना की बिल्कुल नहीं भक्ति कमा सकोगे। जो भगवान का ये बड़ा दिलेराना ऐलान है जिसने त्रिलोकी को हिला रखा है। मेरी मैया मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, सारी त्रिलोकी कापी पड़ी है इन शब्दों के सामने। अमल जिसके दर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। इसमें सारी त्रिलोकी हिल गई जी। जब भगवान ने अपने श्रीमुख से इन शब्दों को निकाला, हिल गई सारी त्रिलोकी, हिल गए ब्रह्मा जी, हिल गए विष्णु, महेश की समाधि टूट गई। हमारे मालिक ने क्या कह दिया? कर्म जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। और यज्ञ क्या होता है? कुर्बानी।
अपने स्वार्थ को छोड़ देना। मां के साथ हमारा कोई स्वार्थ ना हो। मेरी मां है ना, मैं इसका पुत्र हूं, सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे पिताजी है ना, मैं इनका बेटा हूं, मेरा कर्तव्य सेवा करना मेरा धर्म है। मेरी मां ये करे, मार हम यहां खाती हैं जब अपना स्वार्थ मां के साथ रख लेते हैं, बाप के साथ, पत्नी के साथ। जब हमने शादी की पति पत्नी के साथ बिल्कुल एक दूसरे के स्वार्थ लेकर के, यहां हमने मार खाई और गृहस्थ आश्रम नरक बन जाता है। मैं शादी कर रहा हूं, जितना मेरे से बन पड़ेगा उस पराई धी को पत्नी समझकर मैं पूरी सेवा करूंगा। मैं बच्चे बाप बन रहा हूं तो पूरी सेवा करूंगा, लेकिन उस बिचारी को रगड़ के रख देती हैं, उसकी सेहत तबाह करके रख देती है। अगर इस आधार पर शादी की है तो दुनिया को बंधन में रखी सदा। अब किसी को पता ही नहीं इस बात का, उलझे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, अपने स्वार्थ रख के, अपनी वासना रख के, अपनी कामना रख करके। अब ये पता ही नहीं, मरो फिर। आप भी यही करते हैं, मेरे नाल प्यार ही नहीं करते, 20 दिन हो गए इंसान बोलते ही नहीं, मरो फिर। क्या प्यार इसी का नाम है? क्या अपनी सेहतें बर्बाद करो, अनेक बच्चे बना लो और अपने आप को भगवान के सामने शर्मिंदा करो, इसको प्यार कहती हैं? प्यार कहती है परलोक बना लो, प्यार कहती है अंतःकरण को निर्मल कर लो, प्यार कहती है इस तरीके से रहे कि फिर जन्म ना हो। आपके कृष्ण ये प्यार का अर्थ लगाती है। नट प्यार एक शारीरिक प्यार, शरीर के अंगों का प्यार, ये प्यार नहीं होता है। इससे बीमारियां पैदा होती हैं, इससे जिम्मेवारियां पैदा होती हैं और इसके बाद ख्वारियां पैदा होती हैं। और भगवान आगे और भी कहते हैं फिर लाचारियां भी हो जाएंगी। ये प्यार की परिभाषा नहीं है। प्यार की भाषा है प्रलोक बनाना। शारीरिक फिजिकल अटैचमेंट हमारा देश नहीं मानता। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। इसलिए अब चारों ओर बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन। हमने क्या करना है? परिवार में रहकर अपने स्वार्थ को छोड़ देना कि जो मेरे से बन पड़े, मेरे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखनी, पत्नी से कोई, बेटे से नहीं, माँ जी से नहीं, पिता, हाय रब्बा, ये रहनी कैसी शानदार है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। हाँ, मैंने सब्जेक्टिव बन के रहना, ऑब्जेक्टिव बन के नहीं। सब्जेक्टिव बन के, हाँ, सब्जेक्टिव क्या कहते, मेरे से इसके लिए क्या हो सकता, ये मर जाना, ये कभी भी ना सोचना कि इनसे मेरे लिए क्या हो सकता। या इंसान नर्क पैदा करता है जो ऑब्जेक्टिव जाता है। कृष्ण बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं। हाय, व्यक्तिगत रूप में रहो, वस्तुगत बन के ना रहो। समझो मेरे से, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मरो फिर। अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, वासना बढ़ती जाएंगी, राग द्वेष बढ़ेगा, मरो। अगर ये होता मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं, क्या कहां अटैचमेंट होती, कहां नई वासना बनती, हाय, और कहां संकल्प विकल्प आता, मां का, बाप का, बहन का, भाई का। करे ना करे, मेरी बेकदरी करते बेकदरी कर ले, मेरा कहना नहीं मानते ना माने, जहां तक मेरे तल्लक है मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं ना। हाय हाय हाय, ओ भारत के धार्मिक व्यक्ति हो, भारत की धार्मिक देवी हो, अपने प्रभु की चोटी की वाणी को एक बार फिर पकड़ लो। हम छोड़ के बहुत दुखी हो गए। देखिए भगवान क्या कह गए, अमल जिसके दर भी है यज्ञ के सिवा हो। मैं कैसे आपके मनों में बिठाऊं? कृष्ण, इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता करो मेरे प्रभु। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, हाय मालिक सहायता करे आपके आंतरिक रूप में, तब ये बात पक्की होगी। वो दुनिया को बंधन में रखें सदा। देयर वुड बी बॉन्डेज, हम उलझते जाएंगे, हाँ, हम फंसते जाएंगे। और अगर अपनी ओर से हो, अपनी सब्जेक्टिव जा रहे हैं, मेरा ये कर्तव्य, मैं ये पूरा कर दूं, ये पूरा कर दूं, कहां बॉन्डेज है? बंधन कहां होगा? हाँ, बंधन कहां है? मैंने अपनी ओर से ये करना, मैंने अपनी ओर से ये करना, मैंने ये कर देना। लो मेरे हाथ में रस्सी, या ये मेरे पास, चलो रुमाल मेरे पास में है, मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दूं। ये रुमाल मेरे पास है, हाँ। अब ये बंधन कब होगा? जब मैं अपनी हथेली पर इसको गांठ लगाऊं और इसका अगला सिरा लंबा कर लूं, हाँ, और वो आपके साथ बांधूं, अब बंधन। मैंने अपनी हथेली और बांधा, तब थोड़ा बंधन है। लेट मी नो, थिंक ओवर इट। मैंने अपनी हथेली के साथ बांध लिया, हाँ बांध लिया, और हाँ ये लंबा किया रुमाल। और अगर आपकी हथेली के साथ बांधू तो हम दोनों बंध गए। मैंने ये बांधा है कि जब पसीना आ गया मैं यूं कर लूंगा, जब नाक में होगा मैं यूं कर लूंगा, ये मैंने अपने लिए रखा है। ये नहीं कि आपको इससे बांध डालूं। मैं कर्म कर रहा हूं कि मैं आपकी सेवा करूं। मैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी मां हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी पत्नी हैं, आप मेरे मित्र हैं। मैं आपके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दे सकता हूं?
मैं बेनिफिट भी नहीं कहूंगा, फ्रूटफुल आपके लिए एक अंग्रेजी शब्द पकड़ लो, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल नहीं पढ़ा तो मेरे से ले लो शब्द। मैं आपके लिए फ्रूटफुल कैसे हो सकता हूं? इतने खुश होती है मेरे मालिक, जैसे उन्होंने मुझे अनुभव करवाया। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। मेरे आपके भगवान बड़ा खुश होती है जो सब्जेक्टिव जा रहा है। उन्हीं के लिए तो रब ने कहा है, मुरव्वत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यार। जो सब्जेक्टिव जाता है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसी समय पकड़ो। आपको भगवान की कसम, आपको अपने कल्याण की कसम, चूंकि आप कल्याणकामी है, बड़ी मौज। मरना तो अपने सारों ने है, पर जिंदगी तो आराम से काट लें और दुनिया बनाने वाले को खुश करके जाएं। मिट्टी में तो शरीर उठाया जाएगा, फूंक दिया, चल खत्म हो गया, ना अंग रहे, ना शरीर रहा, ना कुछ रहा, पर आराम से तो काट दें। कैसे? सब्जेक्टिव जाओ, हाय हाय जाओ सब्जेक्टिव, वरना उधर देखो दुनिया बनाने वाला कह रहा है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखें सदा। आगे प्यार से कह रहे हैं, किए जा तू सब काम यज्ञ जानकर। यज्ञ क्या है? लगावट न रखो, न फल पर नजर। हाय हाय, लगावट, जब फल की चाहता आपसे में लगावट हो गई, अटैचमेंट हो गई। जब मैंने इधर के रुमाल आपकी बांध दिया कलाई के साथ, तो हम दोनों बंध गए। जब आपसे उम्मीदें रख ली, आपसे आशाएं रख ली, हाँ, मेरे ख्याल में आप सब गलती में है। जितने बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां बैठी, सब भूल में है। इस भूल को अपने पैरों की हथेलियों के एड़ियों के नीचे कुचल डालो। अगर मेरा कहना मानो, थोड़ी भी मेरी कदर कर सकते हो तो अपने कुचलो अपनी एड़ी के तले, कि मेरा जीवन क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा, मैं नहीं ऑब्जेक्टिव जाऊंगी। अभी आपका मन शांत हो गया, किसी के प्रति कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, वासनाओं की जड़ी कट गई है। मेरे से पूछो, वासनाओं के बिल्कुल बीज ही खत्म हो गया, नाश हो गया, भट्ठा ही बैठ गया वासनाओं का। मैंने अभी कहा था, बंधन तो तब लो जब पहले अपने को इधर बांध के आपके साथ बांधू, वरना ये रुमाल यूं करके यूं लमकाई फिरना बंधन थोड़ा है। बंधन होता जब हम आपस में जकड़े जाएं, आपस में जकड़े जाएं। तो ये तो मैंने अपने लिए रखा है ना, अपनी ओर से मैं प्रचार कर रहा हूं ना आपके लिए, इसके लिए, इसके लिए, बस उम्मीद न रखो। इसी को भगवान ने क्लियर किया गीता में। आगे चलो, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है एक तरकी अमल। बड़ी जरूरत थी ये शिक्षा की हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में। वो जो शिक्षा मिल रही है, मैंने कई बार कहा, वो तो कमाने के लिए है, ग्रास बॉडी को भरने के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट, जो सूक्ष्म बॉडी है, उसके लिए कोई विद्या नहीं। हमें वो भी तो विद्या चाहिए ना, जिससे मन हमारा शांत रहे और बुद्धि हमारी स्थिर रहे। हाँ, कोई बुद्धि में दुविधा ना आए, मन अपने जिस विचार में है उसमें पक्का रहे। ये कोई शिक्षा नहीं। ये सेकुलर बोलते हैं बेटी से, सेकुलर नॉलेज, सेकुलर नॉलेज। हमारी बदकिस्मती की हमारी गवर्नमेंट अपनी स्टेट को भी, अपनी इंडिया को भी बनाई बैठी है सेकुलर स्टेट। अब आप सोच लो, आप गहराई में उतर लो, कितनी जल्दी आप लाभ उठा जाएंगे भगवान की वाणी का। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट। और अब्बा बाबा एक फिर बोल, मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट। न्यूनतम समय अधिकतम लाभ, न्यूनतम समय अधिकतम लाभ। आपके पास तो समय है ही नहीं, आपको तो टंटे बते रही हैं, ये कर, वो बना, वो बना, वो बना। और नारी चोले में आपने और भी टंटे ले लिए, कमाने का शौक पैदा कर लिया, फिर ब्याहते नहीं, फिर आप नहीं, मतलब जन्नी ना बनते, वो जन्नी भी बनना है, फिर आपने हो टंटा डाली शॉपिंग। आप किसी से मुझे पसंद ही नहीं आती, नर को तो मौज बन गई। नहीं तो जा फिर सिर सड़ा बाजार में, अनेकों के साथ दोस्ती लगेगी, इनको साथ गंदा बंदा बोलना पड़ेगा, अनेक अपनी आंखों को खराब करेंगे तुझे देखकर, तुझे कोई बेटी थोड़ा समझेंगे, फिर अनेक बातचीत करेंगे, व्यवहार कितनों के साथ बढ़ाना पड़ेगा। ए कमली, ए भोली, समय कैसा जा रहा है ना जी, मैं तो अपनी शॉपिंग आप करूंगी, चल फिर बन ठन के जा, जो बढ़िया साड़ी है वही पहन के जा बाजार में, आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। और श्रीमान करे जो मर्जी ले आए, आप पका के रखना, आप घर के है क्या, हम तो अपने घर के राजा। हाय, आप होम मिनिस्टर थी, आप क्यों फॉरेन मिनिस्टर बन गई? आपकी जाति बड़े घाटे में है फॉरेन मिनिस्टर बनकर। होम मिनिस्टर, नारी होम मिनिस्टर इज दी बेस्ट पॉलिसी। जब से आपने चार दीवारी छोड़ दी,
जो आफात आप पर आ रही है, जो मुसीबतें आ रही हैं, मैं क्या बकवास करूं आपकी आंखों के सामने। कितनी टंटे आपने खड़े कर लिए। जिस बेचारी को मां बनना पड़ता है, उससे और ज्यादा क्या उम्मीदें रखनी। ना मैं तो कमाना, मैं तो बाजार से चीजें भी खरीदनी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। फिर बेटी भक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि इससे मन की शक्ति खत्म हो जाती है। और भक्ति होती है मन द्वारा। ये नहीं मैं माला पकड़ी हरे कृष्ण इसका नाम भक्ति तो बड़ा है। हाँ, मैं ये कहूंगा, क्लियर ले लो मेरे से, मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं, माला मेरे हाथ में है, लेकिन मन भी मेरा इसी में लगा हुआ, ये भक्ति। भगवान यही कहते थे, अपनी अज्ञानता से तो दुखी है। मैं थोड़ा तो मैं दुख दे रहा हूं, वो तो परम पिता, मैं नहीं दुख दे रहा, तो अपनी अज्ञानता से दुखी है, तो अपनी बेवकूफी से दुखी है। क्या बना तेरे 2 दांत टूट गए, वो तेरी कोड भी टूट गई, मेरी अपनी गलती से बताने में भी शर्म आती है। क्यों? रस्सी टपनी पई सी, वो रस्सी नीचे अड़ गई, मैं धड़ाम से गिरी, कोई रब दा थोड़ा दोष है, मैं मर गई। ले, रस्सी टप रही थी, ठीक नहीं रस्सी नीचे से गुजरी, मैं तरीके से जब रस्सी नीचे आई तो ठीक नहीं उछल सकी, मैं धड़ाम से गिरी। तो कसूरवार कौन? मैं खुद। इस तरह रब कहता है, ये नाना प्रकार के दुख क्या है? कसूरवार हम। क्या मैं सही रूप में ये कर्म करना आया नहीं? बेटियों, मेरे सजनों, बड़ी जल्दी पिकअप कर लो, बड़ी जल्दी पिकअप कर लो। जैसे कौवे भूखे होते हैं, जरा रोटी डालो और डालो, कितनी डोरें आ जाती हैं उसको उठाने के लिए। भगवान का ये फरमान बस फौरन पिकअप कर कि बस ये बात मेरी बन गई कि मैंने हमेशा सब्जेक्टिव जाना है, मैं दूसरी ओर से कभी उम्मीद नहीं रखूंगा। लो, थोड़े समय में ले लो, मैं तो आपके पास हूं, आप ही मेरे शरीर की अर्थी उठाएंगे और शमशान में ले जाएंगे। मैंने कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, आपके लिए मुझे बैठा रखा, रिजर्व हूं। तो अभी पकड़ लो इसको, फिर मुझे बताना आंतरिक अवस्था क्या बन जाती है क्या सब्जेक्टिव जाने में। मेरा तो अपना कर्म कर, जो मेरा कर्तव्य है वो थोड़े से जीव है, पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है, हाँ, और आपकी पत्नी है, बड़े शौक से शादी की आपने, फिर आपके पति देव है, हाँ, चलो येन केन प्रकारेण, आपने बच्चे 1-2 बनाए हुए हैं, येन केन प्रकारेण, 1-2 बच्चे हैं बस। अब ये देखिए मेरा कर्तव्य क्या है, हाय हाय, जो मेरा जो फर्ज है मैं अदा कर दूं। कभी भी ना कहना जबान टुकड़े करवा लेना, ये ना कहना तूने ये नहीं किया मेरे लिए, परमात्मा पीछे हट जाएंगे, परमात्मा की तरफ हो जाएंगे। कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं, परमात्मा और प्रकृति कोई मदद नहीं करेगी। अगर आपने दूसरों से उम्मीद रख ली, क्योंकि आपने भगवान की वाणी की अनादर किया है। भगवान तो बार बार ये कह रहे हैं, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, ना जी डगमगा, उसकी तकमील कहती है पूरा करना, एग्जीक्यूट करना, फुलफिल करना। ओ मेरे कृष्ण जी, ये बात हम बिठा लें, इस बात को पक्की गांठ लगा दी अपने अंतःकरण में। कितना चोटी का फॉर्मल हो, अभी ले लो कल्याण, थोड़े समय में ज्यादा लाभ। हम अध्याय के अध्याय पढ़ते रहती है मां दीदियां, क्या करना है अध्याय पढ़ के अपने, इससे ठोस लाभ क्या होगा? मैंने संकल्प ले रखा कि मैंने अध्याय पढ़ के रोटी खानी है, तो दैट आई बिलीव समथिंग इज बेटर, लेकिन इससे ठोस लाभ तो कुछ भी नहीं। वो जीवन में एक ही श्लोक को ले ले और इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल ले, एनफ। जैसा हम अपने आप को देख रहे हैं, जैसे भगवान की कृपा को हम अपने अंदर निहार रहे हैं, थोड़े समय में उठाओ लाभ, मन आपका भगवान के चरणों में होगा, आपके प्रभु बिल्कुल ही आप पर पूर्ण प्रसन्न होंगे। और होगा क्या, कुछ दिनों में देखो ख्याल उसके वश में। ये ना कह रहे 10 सालों से आ रही है, 10 सालों से उसने ये अवस्था नहीं बनाई, उसकी अपनी मूर्खता। ये ना कहा 20 सालों से आ रहे, 20 साल क्या करे, उसने ये अवस्था बनाई नहीं। कुछ मन इधर लगा रखा, कुछ उधर लगा रखा, जाप के समय जाप कर लेती है और बाकी के टंटे मुंटे भी वो मन भगा लेती है, राग द्वेष भी नहीं मिटाया, तो इसमें क्या करे। ये नहीं दृष्टांत दिया, उसने ठीक किया ही नहीं, उन्हें ठीक बनाया ही नहीं। आप तो ठीक समझ रहे हो, आप अपने अंत वाला याद रखो कि हमारे हिंदू धर्म का जो अंतिम स्टेप है या लास्ट स्टेप है या फाइनल स्टेप है, क्या ख्याल उसके वश में। मैंने संकल्प विकल्प को बंद कर देना, और संकल्प किसका बंद होगा, जो संसार को सही रूप में समझ गया। और सही रूप में समझना क्या है, अनित्यम असुखम। संसार के जितने प्राणी पदार्थ है अनित्य दुखदाई, और ये मैं ले लेता हूं और ये रहेंगे अनित्यम असुखम। देवी अनित्यम असुखम, फिर मुझे रोना पड़ेगा, फिर भी क्या व्यवहार करूं, जो मेरे मुकद्दर में है मुझे मिलता जाएगा, जो मेरी किस्मत में है मुझे वो चीज मिलेगी। अभी इसी घड़ी से आपका प्रश्न है ना, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाए, जाइए व्यक्तिगत रूप में, अर्थात सब्जेक्टिव जाइए, आप वस्तुगत ना जाइए, व्यक्तिगत
जीवन बनाइए। जो मेरा कर्तव्य है मैं अदा कर दूंगा। आज के बाद मैं कभी भी कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शिकायत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। लो आपका क्या होगा, इससे क्या बनेगा? मन सेंट्रलाइज्ड, मन केंद्र में रहेगा। हा हा, मन बाहर जाएगा ही नहीं। यही आपके प्रभु बार बार कहते हैं, क्या जो अपना कल्याण चाहती हैं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात में मुक्ति अपनी पाते रहे। आजमा के देख लो। मैं तो ये नहीं कि सम्मेलन हो रहा है वार्षिक और मुझे बुलाया गया 7-8 दिनों के लिए, मैं तो जिंदगी तक आपके लिए हूं। अप टिल माई लाइफ, अप टिल माई लास्ट ब्रेथ, मैं आपके पास ही हूं। आप जरा आजमा के देख लो। और ठोस रूप में इन दिनों ये देखिए कि मेरे संकल्प विकल्प कम होते जा रहे नहीं, संसार का चिंतन घट रहा है, तब तो मैं सत्संग का लाभ उठा रही हूं, तब मैं गीता जी का लाभ उठा रही हूं। अब सब समझ रहे हैं, चाहे माताएं हैं, मेरी बेटियां हैं, चाहे मेरी बच्चियां हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे धार्मिक भाई हैं। सिर्फ आपने कोई अंगों को नहीं देखना, मेरी गालें कैसी हैं, तो मेरा ये कैसे, मेरा वो कैसा है। हमने ये देखना मेरा मन कैसा, वेयर माई माइंड इज, नॉट वेयर माई बॉडी इज। बॉडी को मारो काट, वो तो नहाते धोते हो, रोटी वोटी खा लेते हो, कपड़े पहन लेते हो, वेल एंड गुड। पर यहां आने का मतलब है सूक्ष्म शरीर के लिए हम यहां आते, हम ग्रॉस बॉडी के लिए नहीं आते। हाँ, हम अपने सटल बॉडी के लिए आते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि होता है, बस मन अपने मालिक में। देवी मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं मेरे भगवान मुझे माफ कर देंगे अगर ऐसा हो रहा है तो सत्संग का लाभ है, वरना सत्संग का कोई लाभ नहीं। इकट्ठे हो जाने का नाम सत्संग नहीं होता, इसको सत्संग नहीं कहती मेरी देवी। वो मुझे कोई शौक नहीं क्या बाजारों में बैठो या दो बैठो, मुझे शौक है कि जो भी बैठे वो सही रूप में समझ के अपना ले। वो मेरे परमात्मा जानते हैं, मुझे कभी नहीं विचार आया कि 4 बैठो या 4000 बैठो, पर जितने बैठे वो समझने वाले को अपनाने वाले, तब मेरा टाइम भी सफल, आपका यह तशरीफ लाना भी सफल। कितनी क्लियर बात है ये, क्लियर कट बेटे, इट इज क्लियर कट। मन के सफरने बंद, मन के संकल्प विकल्प बंद। वो दृष्टांत भी कितना अच्छा दिया भगवान ने। कौन ऐसा दृष्टांत देगा? क्या कहा मेरे भगवान ने? वायु के झोंके ना आए तो दीपक की लौ सीधी होके अपना प्रकाश फैलाती है। ध्यान देना, ध्यान देना, दृष्टांत बड़े कमाल का। देवी ऐसा दृष्टांत भगवान जी के सिवा कौन दे सकता है? अगर वायु के झोंके ना आए तो हमारे दीपक की लौ को बोलते हैं दीप शिखा। दीप शिखा का प्रकाश पूरा फैलता है। ये दीप शिखा हो गई। हाँ, इसका ये यूं नहीं होगी, तो जब यूं नहीं होगी तो इसका प्रकाश पूरा कमरे में फैलेगा, आपकी मेज के ऊपर पूरा प्रकाश पड़ेगा। हाँ, अगर वायु के झोंके से स्पर्श न करे तो दीपक की लौ क्या होगी? बिल्कुल सीधी। इसी तरह भगवान ने कहा, जिसके संकल्प विकल्प नहीं आते और मन के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करते, हाँ, वो मेरी जात में मिल जाता। कितना कमाल का दृष्टांत है, कितना गजब का दृष्टांत है। अगर मैं इस दृष्टांत को लेता हूं तो मैं हैरान होता हूं, घबराना नहीं आपने। मैं जिंदा क्यों हूं? मेरा शरीर टिका किस लिए हुआ है? केवल आपके लिए। और आपने ठहरा रखा है केवल आप सज्जनों, आप कुछ देवियों के लिए। बात तो इतनी मोस्ट क्लियर। लर्जे कहां शम्मा रोशन की लौ, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में मन महवे जात। इतना क्लियर कृष्ण के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान राम भी नहीं क्लियर, मर्यादा में रहे बेचारे, इसलिए भगवान कृष्ण रूप में आके मर्यादा का भंग कर दिया कि मैंने नहीं पूरा इंसाफ किया भगवान राम के रूप में, मैं आप कृष्ण रूप में आके इंसाफ कर दूंगा पूरा है, पूरा आपके सामने रख दिया। क्या समझना चाहते हो इससे बढ़कर? है इस दृष्टांत को हमेशा सामने रखना कि मेरी दिन ब दिन ये अवस्था बन रही है, जैसे वायु के झोंके दीपक की लौ को छेड़ाछाड़ी नहीं करते और उसका प्रकाश सीधा जाके पूरा फैलता है, तो मेरी भी संकल्प विकल्प भी आती है। और संकल्प किसके आएंगे? संसार के। तो जब संसार को नहीं समझा अभी तक, तो भाई ये सत्संग तो ना किया, सत्य तो था परमात्मा, संग मैंने मिलाप, तो परमात्मा का मिलाप तो ना हुआ, फिर तो अभी संसार का मिलाप हुआ। इसलिए मैं कहता फिर सत्संग तो ना हुआ। सत्संग करने का ये साधन है, इसको सत्संग नहीं बोलते। हम लोग सारे नर नारी आके इकट्ठे हो गए, ये सत्संग नहीं है, सत्संग करने का साधन। इट मीन्स टू एंड, रब्बा रब्बा, नॉट एंड इन इटसेल्फ कि हम यहां आगे बस ये होगा, नहीं नहीं नहीं, इट साधन है ये। हम टैक्सी के अड्डे पर पहुंच गए,
हाँ बस वहीं तक जाना है, नहीं मेरे तो स्टेशन पे पहुंचना है। भाई गाड़ी में 10 मिनट रह गई है, पहुंचा सकेगा? सरकार वैसे तो मैंने लेने हैं 40 रुपए, मैं 100 रुपए लूंगा, 100 एक कलेजे में डाल दू, मुझे पहुंचा दे, गाड़ी जरूर बैठनी है। तो क्या मैं टैक्सी अड्डे पे जाना ही सब कुछ था? नहीं, वो साधन था स्टेशन पर पहुंचने के लिए। ये साधन है परमात्मा का संग करने के लिए। वो मेरे रब्बा वो अपनी गलतफहमी दूर कर दो। ये टैक्सी का अड्डा है क्या? सब परमात्मा में तलीन होने के ये सत्संग साधन है, ये मीन्स है। कईयों को गलतफहमी लग जाती है, ये महात्मा लोग कई पता नहीं क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के बातें बना देते। मियर मीन्स टू एंड। यहां से साधन मिल गया, उस साधन को अपनाया या नहीं अपनाया, तो फिर यह अवस्था बननी चाहिए, ख्याल उसके मन महवे जात। गया मन अर्थात ख्याल ही बंद हुए और भगवान में तलीन। मारो चुटकियां और क्या लेना है? खाओ पियो शौच करो पेशाब करो, व्यर्थ की बातें है क्या पड़ा हुआ इसमें? अगर आप इस अवस्था में अपने मन को ले चले तो आपको व्यर्थ नजर आएगा। भगवान ने बिल्कुल ठीक है, इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम, क्या बोलूं आगे, परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, राग भरी बातें, क्या सारा दिन बर्बाद हो गया। वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसे नहीं किया, शिकवे गिले शिकायत, ये कूड़ो ना, ये मर जाए शाला कर, ये ठीक नहीं है, हमारे वक्त पे आते नहीं, बड़ी स्वार्थ है, बड़ा ये कोई बात नहीं। सारा दिन बर्बाद हो गई इन्हीं बातों में, सारा दिन बर्बाद हुआ, कोई असल की बात होती नहीं। और नेक जीवो थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाए गीता के उपदेश का? कैसे? ये पक्का इरादा हो कि मैंने अवशेष जीवन में भक्ति ही कमानी। और नेक जीवो लुट लो, पूरी तरह लुट लो। और भक्ति कमाने का मतलब मैंने अपने मन के विचार पूर्ण अपने मालिक में जोड़ देने, मैंने इधर उधर नहीं जोड़ने, अपने मालिक में जोड़ने हैं। और मालिक में जुड़ जाएंगे जब संसार को आप निल कर दोगे। संसार वाकई निल करने योग्य है। संसार कहते हैं क्यों, मुझे क्यों निल करना चाहते हो? तुम बेवफा हो। जैसे कोई औरत कहती है आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप बेवफा हो। क्या पूर्ण प्रेम तो मेरे साथ है? नहीं, तो फिर मैं तुझे क्या करूं? बेवफा जो विश्वासघातनी हो, अपनी भाषा में कहेंगे विश्वासघातनी आदमी हो तो विश्वासघातक। संसार तो बिल्कुल विश्वासघातन है, विश्वासघात कर रहा है। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, पग पग आपको इसका प्रॉमिस ब्रीच हो रहा है। हम इस पर मरती है, देखो कितने जुल्म की बात, कितनी हैरानगी की बात, हम इस पे मरती है और ये हमें धोखा दिया जा रहा। आप खुद देख लो, दिन रात इसी का संकल्प है, दिन रात इसकी अटेनमेंट में अफसोस है, इसकी मेंटेनेंस में मर जाते। पहले इसको अटेन करो तो मरो, मिनती स्वायत्ते करो इसको प्राप्त करने में, फिर प्राप्त करके इसकी रक्षा करते करते मरो। अटेनिंग मेंटेनिंग, अटेनिंग मेंटेनिंग, कितनी तरद्दद इसी में जिंदगी कट गई। फिर भी ये हमारा क्या, हमारा विश्वास कर रहा है क्या? धोखा दे रहा जा रहा है। पेट मर जाए ये हमारे साथ तरस नहीं खाता, इसलिए कितनी मुश्किल से मेरी चीजों को लिया है, हाँ फिर भी मैं इसे छोड़ता जा रहा हूं। अगर फिर भी इसका संकल्प आए, अद्दी लानत मुझे, महापुरुष कह के सारी लानत आपको। अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा, जिन्ना रहा साहिब दे खर्च न की थी, जिन्हें अपनी जिंदगी मालिक के नाम पे नहीं लगा डाली। ओ लैन गजब दिया मारा प्योमा पुत्र चा कुहावे, वो बट दुनियादार मकारागू, जिन्ना छड़ी है दुनिया बाहू, ओले सन मौज बहारा। अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा, जिन्ना राह साहिब दे खर्च ना की थी, लैन गजब दिया मारा हूं। पूरी तरह मारे जाएंगे जो अपने सारा जीवन संसार में लगा देंगे। ये तो लानत देने योग्य है, हम इस पर मरते हैं और ये हमें छोड़ता जा रहा है। अगर ये भाव बैठ जाए, अब मुझे बताने इसका संकल्प आएगा? सपने में भी संकल्प नहीं आएगा। मैं इसके साथ क्या करूं? प्राप्त करके मरती हैं, इसकी रक्षा करती हैं, फिर भी ये हमारा साथ नहीं दे रहा। कौन ऐसी मेरी देवी है जिसका मन खट्टा ना हो जाए? कौन ऐसा मेरा भाई है जिसका मन उपराम न हो जाए? ये दुनिया है, मरो इसकी प्राप्ति के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए मरो। इवन देन वो आपका साथ नहीं दे रहा, वो जा रहा है। इसलिए दुनिया को मक्कार बोलती है, इसे धिक्कार देती है।
ठीक है, रहे हमारे साथ, जो चीजें मिलनी हमें मिलती रहे, लेकिन मन नहीं देंगे इसको। अपना मन नहीं फंसाएंगे। दुनिया तरसे, क्यों नहीं, आप क्या लगाएं, हमारा साथ देगा? साथ नहीं दूंगा, देर फिटे मुंह तेरा। आप 10 बार दुनिया से पूछो, तुम मैं तेरे लिए मरती हूं, मैं तेरे लिए ये करूंगी, ये तू मेरा साथ देगा? तेरा साथ तो मैं नहीं दे सकता, देर फिटे मुंह तेरा। तू मुझे बार बार कहते तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरा साथ दोगे? नहीं। हाय मेरे पास संसार का कण कण कह रहा है ये, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैं 5 तत्वों का पुतला हूं, 5 तत्वों से बना हुआ हूं, कुछ तेरे काम आके मैं जाना 5 तत्वों में है। 5 तत्व का तन रचियो, जानियो चतुर सुजान, यही ते उपजो नानका, लीन ताही में मान। ये चीजें जहां से बनी है, धीरे धीरे अपना 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 बिजली की तरह अपनी इलेक्ट्रिसिटी पूरा चक्कर करने के बाद, सर्किट बोलते हैं, सर्किट अपना पूरा करने के बाद जहां से बिजली आई है वही वापस जा रही है। तो ये सारे प्राणी पदार्थ पर सर्किट पूरा करने के बाद गोइंग बैक टू 5 एलिमेंट्स। फिर हम कैसे इसका विश्वास करें? इनको ख्यालों में कैसे लाए? इसका प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इसको ख्याल, रब ने ये थोड़ा कहा प्रयोग ना करो, प्रयोग करो, ख्यालों में ना लाओ। अरे सुन ले, क्लियर कर दो हर बात। प्रयोग ये करेंगे, हम इनका करेंगे, हमारे हमें करें, लेकिन इनको ख्यालों में ना लाए, बस बेड़ा पार। अब आपने किया सत्संग, जब इनके संकल्प विकल्प बंद हो जाए, प्रयोग करें। सुनो सुनो बात जरा भगवान की, इनका प्रयोग करें, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का। हाँ, इनको ख्यालों में ना लाए। अगर आपके विचारों में ये आती हैं तो फिर आप मोई, फिर आप सत्संग नहीं कर रहे, कुसंग कर रहे हैं। सत्संग मैंने बता दिया, इसके ये मेल मिलाप का नाम सत्संग नहीं है। सत मैंने परमात्मा, सब तो एक ही चीज है, परमात्मा। संग मैंने एसोसिएशन, मीटिंग, टू ज्वाइन, टू यूनाइट। हायरपा तो वो कब होता है? जब ख्याल उसके वश में और मन एक के रंग में रंगा पड़ा है, ये हो गया सत्संग। मुझसे फिर भी अगर आप अनुरोध करें, नहीं बाबा फिर बता इसको, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, यह सत्संग। ख्याले दुई न रहे, द्वैत का चिंतन न रहे, ड्यूलिज्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ड्यूलिज्म का उल्ट क्या है अंग्रेजी में? ड्यूलिज्म का उल्ट क्या है? ड्यूलिज्म तो 2 हो गया ना, 2 का चिंतन होता रहा, 2 का चिंतन ना हो। मोनोइज्म, MONISM, मोनोइज्म, हर पविरिया, केवल एक का चिंतन। परमात्मा तो मोनोइज्म चाहते हैं, केवल एक का चिंतन, जो कोई है ही एक, क्या जो सच्चाई है ये तो है। हाँ, अच्छे लगती हैं, हाँ, लेकिन जा रही है ओ रपा मेरिया, वही फिर तुम कैसे कहोगे अच्छे लगती है? तुम किस बुद्धि से कहोगे ये अट्रैक्टिव है? अट्रैक्टिव तब चीज होती है जब हमारे साथ रहे। हाँ, ये मेरा साथ दी, साथ तो दे नहीं सकते, ये तो जा रहे हैं, वापस जा रही हैं। लो, अब ले लो ख्याल आपके बस। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाएं? संकल्प विकल्प को कंट्रोल करें, और वो कैसी हो? संसार की असलियत को जानकर। अब हमारा मन भगवान जी में लगा रहे। इतने अच्छे दिन कट जाती हैं जिंदगी के, भगवती के रज़मा के देख, इतने अच्छे दिन कटेंगे कि दूसरे भी आपकी नकल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपका जीवन आदर्श जीवन बन जाता है। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आइडियल लाइफ, आइडियल लाइफ, आइडियल लाइफ। कितनी प्रेरणा ले लेती आपके ऐसे अच्छे जीवन से, आपके इस आदर्श से भरे हुए जीवन से कितने प्रेरणा ले गए। शाबाश। यह थोड़े समय में महाराज जी की वाणी का पूरा लाभ उठा लेना। अब दिन प्रतिदिन देखो, संकल्प विकल्प मेरे बंद होते जा रहे हैं। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं, अब इसमें क्या देर लगनी है? दृष्टिकोण बदल गया, और हम यहां आते किसे? दृष्टिकोण को बदलने के लिए। अच्छा, हमारा एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज्ड। बस, पहले मन में गलतफहमी थी, अज्ञानता थी, सोचने का ढंग गलत था, इनको देखने का ढंग गलत था, व्यवहार हमारा बिल्कुल अशुद्ध और अपवित्र था। अब बिल्कुल यह है इनकलाब। अगर रब बोले जिंदाबाद, हमारे में तो आ जाएगा इनकलाब। हमें जिंदाबाद कहने की, जिंदाबाद वो बोले कि शाबाश, शानदार इनकलाब मेरे भगत, जिंदाबाद, कि तूने शानदार रेवोल्यूशन अपने अंदर ले आई। ये नॉट ओनली रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन हरी भरी रेवोल्यूशन ले आओ मेरी सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों।
हम ऐसी लाभ उठाया, इस तरह उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। आपको भी यही तरीका बता रहे हैं। उठाओ, फौरन उठा लो, कल परसों नहीं, अभी उठा लो। सत्संग ये नहीं होता कल करेंगे परसों करेंगे, ये भी कभी होता है। अभी आपने प्रकाश, आपने टॉर्च जलाई तो क्या कहेंगे, मैं कल रोशनी दूंगा, मैं जल गई हूं, बताओ कहां रोशनी दूं। ये ज्ञान का प्रकाश है। हाँ, अभी आपका अंधेरा दूर हो जाए। अंधेरा मतलब जो ख्यालात थे, हमारे गलत ख्यालात, हमारी रॉन्ग थिंकिंग, नो मोर रॉन्ग थिंकिंग। ज्ञान तो टॉर्च है। आपने टॉर्च ऑन की, देयर वुड बी नो डार्क एट ऑल, नो डार्कनेस। आपको ज्ञान मिला, हाँ, देयर वुड बी नो इग्नोरेंस। आपके सोचने का ढंग एकदम बदल गया। तब मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, आपने भगवान का सत्संग किया। सत्संग टू द ट्रू सेंस आपने कर लिया। आपके एंगल ऑफ विजन भी चेंज हो गया। आगे कर्म प्रणाली भी बदल गई और विचार प्रणाली भी बदल गई। विचार प्रणाली बदल गई, पहले आपका दृष्टिकोण बदल गया, विचार प्रणाली बदल गई, कर्म प्रणाली भी बदल गई। 10 ओ दिला तैनू होर की चाहिए। और क्या चाहता है ये मन? थोड़े समय में भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का इस तरीके से लाभ उठाया जाता। मैं कुछ और झांकियां मेरे प्रभु जी ने चाहा तो देने वाला हूं। हमारा प्रश्न यही रहेगा, थोड़े समय में भगवान की वाणी का ज्यादा लाभ कैसे उठाए? मिनिमम, मैक्सिमम। वाह, हम भी जमाने में भी यही जा रहा है। हमने भी इधर ले लिया कि टाइम है थोड़ा, when all is long and time is short, how is it possible? मैं जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दिए जा रहे हैं, मैं प्रकाश डालता जा रहा हूं। आप पूरा लाभ उठाइए और मुझे बताइए कि सचमुच मन आपका भगवान की भक्ति कर, अर्थात संसार के संकल्प विकल्प छोड़ रहा, संसार के संकल्प विकल्प से आपका मन ऊपर उठ गया, तब नो डाउट मेरे इस प्रसंग को जारी रखना आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए, अच्छा जी, और केवल यही एक भगवान का संकल्प उठे। इसलिए वो बार बार गीता में कह रहे गए, क्या 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 क्या, माम अनुस्मर, माम अनुस्मर, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम। अर्जुन को जंग करना था, हमें पुरुषार्थ करना है। अर्जुन के लिए जंग शब्द है, लिए जा मेरा नाम और जंग कर। हमें क्या होगा? लिए जा मेरा नाम और कर्म कर, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, दैट वी मस्ट एग्जीक्यूट। लेकिन मालिक में अपने मन को जोड़ करके, भाई भगवान करे आज का प्रसंग आपके सबके मनों में उतर आए। आज का प्रसंग आपके अंतःकरण में अपना घर प्राप्त कर ले। कितनी शानदार आप अवस्था बना लेंगे, कितनी शानदार आपकी आंतरिक अवस्था बन जाएगी, कितनी गजब की आपकी आंतरिक अवस्था बनती है। बेटे और कमलिया, एक कीर्तन करवाने का टाइम है। आज अपने भगवान से प्रार्थना करना, आज अपने प्रभु से प्रार्थना करना, ओ मेरी देवियों, कि प्रभु जो प्रसंग आज हम सुन के आए हैं, हमारी आंतरिक अवस्था ऐसी बन जाए। जरूर अपने प्रभु से प्रार्थना करनी कि जो आज हमने प्रसंग इनकलाबी सुना है, इनकलाबी है, कल्याणकारी है। थोड़े रूप में आज भगवान जी ने आपको सब कुछ सत्संग का दे दिया, साधन भी दे दिया, साध्य भी दे दिया। साधन और साध्य दोनों भगवान जी ने आपके सामने रख दिए, मीन्स एंड एंड इन इटसेल्फ आपके सामने प्रकट कर दिए। ना हो यू हैव टू वर्क, you have to struggle, you have to execute, you have to exalt। अब आप exalt कीजिए, जुट जाइए, लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भगवान की दिव्य शक्ति हमेशा उन्हीं के साथ होती है जो सच्चाई के पुतले बनकर भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने को लगा चुके होते हैं। मेरे प्रभु उन्हीं के साथ है। परमात्मा आज का आपका सुनना पूरा रूपेण सफल कर डाले। अहोभाग्य जो आज आप तशरीफ रखते हैं, और उससे भी अहोभाग्य जो आज अगर आप समझ गए हैं, उससे भी अहोभाग्य अगर समझ के आपने अपनाने का बीड़ा उठा लिया, अपनाने का आपने पक्का इरादा कर लिया है, तो मेरा भी मिशन पूरा हुआ और आपका भी यह तशरीफ लाना बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अगर आज आपको समझ आ गई और अपना लिया आपने, यही बैठे बैठे अगर आपने पक्का इरादा कर लिया कि बस मैंने इसको अपने जीवन में उतार लेना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों।
मेरे सज्जन। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।